कार्यक्रम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कर्मक्षेत्रे समवेता युवत्सवः मामका पांडवाश्रय किम कुर्वत् सज्जय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र मतलब आज का युद्ध और आज का धर्म। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी जर्नी, एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ 5000 साल पुरानी कहानी नहीं, बल्कि आज के इंसान के मन की गहराई तक उतरने वाली कथा है। यह वह श्लोक है जहाँ से भगवत गीता शुरू होती है। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन असली अंधापन उनकी आंखों में नहीं, उनके मोह, अंधकार और पक्षपात में था। और आज वही अंधापन हमारे भीतर, हमारे समाज में, हमारे निर्णयों में फिर से जीवित है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सवः मामकाः पांडवाश्रय किम कुर्वत् सज्जय। इसका अर्थ समझते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, तब उन्होंने क्या किया। सवाल छोटा है, पर भीतर बहुत बड़ा अर्थ छिपा है। धृतराष्ट्र को सिर्फ मेरे पुत्र दिखते हैं, हमारे नहीं। यही मामका और पांडवा का भेद है। हर युद्ध की शुरुआत भी है मन का कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र सिर्फ भूमि पर नहीं होता, वो हमारे मन का रण क्षेत्र है, जहाँ हर दिन धर्म और अधर्म, कर्तव्य और लोभ, सत्य और मोह आमने सामने खड़े रहते हैं। हर सुबह हम एक कुरुक्षेत्र में उतरते हैं, जब हमें तय करना होता है कि सत्य बोले या सुविधा चुने, कर्तव्य निभाए या आराम करें, सिद्धांत बचाए या संबंध। धर्म क्षेत्र का अर्थ, धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी युद्ध भूमि को धर्म की भूमि कहा गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या युद्ध भी धर्म हो सकता है? हाँ, जब अन्याय के विरुद्ध संघर्ष हो, जब सत्य के लिए खड़ा होना पड़े, जब कायरता छोड़कर जिम्मेदारी उठानी पड़े, तब वही भूमि धर्म क्षेत्र बन जाती है। आज भी जब कोई व्यक्ति गलत के सामने झुकता नहीं, जब कोई अफसर सिस्टम में रहते हुए भी सही काम करता है, जब कोई आम आदमी रिश्वत देने से मना करता है, वो भी कुरुक्षेत्र में खड़ा ही होता है। धृतराष्ट्र के अंदर की अंधता। धृतराष्ट्र का अंधापन शारीरिक नहीं था, वो था पक्षपात और स्वार्थ का अंधापन। वो जानता था कौन सही है, फिर भी मेरे पुत्र कहकर केवल कौरवों की चिंता करता था। आज भी जब कोई नेता पार्टी को देश के ऊपर रखता है, कोई पिता बेटे की गलती को छुपाता है, कोई अधिकारी अपने लोगों को बचाने में जुटा रहता है, वो आधुनिक धृतराष्ट्र है। हम सब में कहीं ना कहीं एक छोटा सा धृतराष्ट्र छिपा है, जो सब जानता है फिर भी सुविधा का पक्ष चुनता है। संजय की भूमिका क्या थी? संजय की भूमिका मतलब अंतरात्मा की आवाज़। संजय दृष्टा है, देखने वाला। वो शक्ति है जो धृतराष्ट्र के भीतर नहीं, हमारे भीतर है, जो कहती है देखो, समझो और सुनो। जब हम क्रोध में गलत बोलने लगते हैं, तो भीतर से कोई फुसफुसाता है, रुको। वही संजय है जो हर व्यक्ति के भीतर का साक्षी है। आधुनिक कुरुक्षेत्र। आज का कुरुक्षेत्र ना हथियारों का युद्ध है, ना रथों का। आज का युद्ध है सोशल मीडिया पर सच और झूठ का, कार्यालयों में नैतिकता और समझौते का, राजनीति में राष्ट्रहित और स्वार्थ का।
परिवार में अहंकार और प्रेम का। हर व्यक्ति रोज किसी न किसी मोर्चे पर लड़ रहा है, कभी आत्मसम्मान के लिए, कभी अपने सपनों के लिए, कभी समाज के दबाव के खिलाफ। प्रश्न का गूढ़ अर्थ समझते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, उन्होंने क्या किया संजय? यह सिर्फ उत्सुकता नहीं थी, यह भय और अपराध बोध का प्रश्न था। वो जानता था कि उसके पुत्र अधर्म पर है, फिर भी वो सुनना चाहता था कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए। कितनी बार हम भी ऐसे ही सोचते हैं, गलत करते हैं पर उम्मीद करते हैं कि नतीजा सही हो। यही मानव स्वभाव का, हम इंसानों के स्वभाव का ये भ्रम है। आज का जो धर्म क्षेत्र है व्यक्तिगत जीवन में, हर व्यक्ति का धर्म क्षेत्र अलग होता है। किसी का ऑफिस में, किसी का परिवार में, किसी का समाज में। धर्म क्षेत्र वो जगह है जहाँ हमें सही और गलत का चुनाव करना होता है। जब कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में कॉपी ना करे, नकल ना करे, वो धर्म क्षेत्र में खड़ा है। जब कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन वो ईमानदारी से टैक्स भरे, वो धर्म क्षेत्र में है। जब कोई नेता जनहित के लिए बोलता है और करता है, वो धर्म क्षेत्र है। और गीता का प्रारंभ युद्ध नहीं, आत्म साक्षात्कार है। गीता युद्ध के मैदान में शुरू होती है, लेकिन उसका असली उद्देश्य युद्ध को रोकना नहीं, बल्कि अंधेपन को हटाना है। धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन फिर भी वो संजय के माध्यम से सुनना चाहता था कि उनके पुत्र सही रास्ते पर हैं।